दारू सिगरेट के नशे से भी ज्यादा हार्मफुल है स्क्रॉलिंग। इसीलिए अगले 7 मिनट्स में मैं तुम्हें 7 ऐसी हॉबीज बताऊंगा जिससे तुम स्क्रॉलिंग को रिप्लेस कर सकते हो एंड इन हॉबीज को करने से तुम्हारी लाइफ भी बदल जाएगी। आज मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, 6 फिगर्स में पैसे कमा रहा हूँ, मस्त शहर में रह रहा हूँ, मस्त अपार्टमेंट में बढ़िया दोस्तों के साथ, कोई रूल्स रेगुलेशन, एकदम बेस्ट वर्किंग लाइफ। बट ये सब इतनी जल्दी नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत होती थी स्क्रॉलिंग की वजह से। बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता था, दिन भर मेरा स्क्रीन टाइम आराम से 10 घंटे रहता था, 10 घंटे मिनिमम रहता था। बट सिंस मैंने इस चीज़ को क्विट करा, इस पर काबू पाया एंड इनको रिप्लेस किया इन 7 हैबिट्स से, तब से सारा गेम चेंज हो गया। तो सबसे पहली जो हॉबी है वो है वर्किंग आउट, जिम, मार्शल आर्ट्स, फाइटिंग, इस तरीके का कुछ भी। तुमने ऑलरेडी हजारों बार सुना होगा, एक वीक बॉडी का मतलब है एक वीक माइंड, और ये बहुत सच है। जिम तुम्हें पेन टॉलरेंस सिखाता है, पेन के साथ कैसे रहना है सिखाता है। जिम तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। जिम तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब बेसिकली तुम आज मेहनत करोगे बट आज रिजल्ट नहीं आएगा। कोई नहीं करना चाहता ना ऐसी चीजें। 3 साल 4 साल तुम वर्कआउट करोगे तब जाके तुम्हारी बॉडी बनेगी। जिम तुम्हें ये सिखाता है। हम तो तुरंत चाहते हैं सब कुछ तुरंत हो जाए। हर एक मर्द को पता होना चाहिए फिजिकल स्ट्रगल कैसा होता है, कैसा फील होता है फिजिकली स्ट्रगल करके। भाई जिम जाओ, उठाओ बहनचोद वेट्स को और मारो, बाइसेप कर्ल, पुशअप्स, बेंच प्रेस, लेग प्रेस, स्क्वाट्स, सारी एक्सरसाइजेस गाड़ फाड़ दो। जिम में देखो कौन सबसे तगड़ा कर रहा है एंड लग जाओ कि इस भोसड़ी वाले को मैं पीछे कर दूंगा, मैं सबसे ज़्यादा वेट उठाऊंगा, मैं सबसे हैवी उठाऊंगा, मैं बेस्ट हूँ, मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा ना वह यहाँ बाइसेप से नसें फट फट के बाहर आएंगी। ऐसा चाहिए तुमको। तुम जवान हो भोसड़ी के, तुम जवान, तुम इतने जवान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम थक जाते हो, तुम्हारी बैक में पेन होने लग जाता है, तुम थोड़ा सा कुछ कर लेते हो, तुम्हें आराम, कैसी झांटो जिंदगी जी रहे हो। वहाँ बाप, वो इंसान जो 50 साल का हो गया, उसकी बॉडी में कितनी दिक्कतें होंगी, क्या डाइट उसने जिंदगी भर खाई है, कितना पेन होगा, बट वो डेली जॉब पे जाता है, डेली काम करता है। और तुम जवान हो के तुमसे बहनचोद थक जा रहे हो, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, नहा नहीं सकता, ये नहीं कर सकता। कुछ नहीं भाई, जिम ज्वाइन करो, आराम से 2 घंटे 3 घंटे तुम्हारे उसी में चले जाएंगे। 2 से 3 घंटे तुम स्क्रॉलिंग आराम से कम हो जाएगा। नाउ दूसरी जो हॉबी या हैबिट है वो है किताबें पढ़ना। कभी तुमने अमीर लोगों को देखा है, राल्फ लॉरेन पहन रखा है, बढ़िया बढ़िया सूट्स पहन रखा है, स्किन ग्लो कर रही है, बाल एकदम शाइन कर रहे हैं, अलग ही नहीं लगते, कितने खास लगते हैं, कितने मतलब संस्कार, कितना उनमें, क्या वर्ड है जो डेलिकेट शायद वर्ड में ढूंढ रहा था, मतलब कितने पॉश लगते हैं, कितने अमीर, कितने सही लगते हैं, है ना। जब मुंह खोलते हैं, जब 4 शब्द बोलते हैं तो लगता है कि बहनचोद क्या वो, क्या बहन की, क्या आर्टिकुलेशन इनका, कितना सही सुंदर बोल रहे हैं, है ना। वो लोग की बात कर रहा हूँ जिनके पास जनरेशनल वेल्थ होती है। अमीर लोग, तुम नहीं बनना चाहते उनके जैसा। अमीर लगो बहनचोद, सबसे क्लासी लगो, सिक लगो, एकदम मतलब वाह, गमार जाहिल लगो ही नहीं, एकदम परफेक्ट, एकदम क्लीन, एक एक शर्ट इतनी प्रेस होनी चाहिए ना, वाह वाह वाह। तो तुम नहीं चाहते। वो सारे लोग किताबें पढ़ते हैं, तभी वो इतने काम होते हैं, इतने मैच्योर होते हैं, इतना बढ़िया आर्टिकुलेट करते हैं। उनको तुम मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो किताबें पढ़ते हैं, बुक रीड करते हैं। स्क्रॉल करोगे सोशल मीडिया एंड ये सारी चीज़ें तो आप ब्रेन एकदम सड़ता जाएगा। अभी जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है, घी खत्म, खेल खत्म बेटा, यही सब मीम में रह जाओगे। गरीब जो होता है अपनी आदत से गरीब, ये सब क्या है, इससे बाहर निकलना है ना हमें। ये सब नहीं करो। स्क्रॉलिंग करने से तुम्हें डेप्थ नहीं रह जाती, किताबें पढ़ने से तुम्हारे अंदर डेप्थ आती है, तुम्हारे अंदर एक शांति आती है, तुम मैच्योर बनते हो। तो स्टार्ट करो 10 पेज 5 पेज से ही, क्योंकि आज की जनरेशन में तुम्हें बताऊं, इवन तुम भी में 20 कैटेगरी में आते हो कि 5 पेज नहीं पढ़ सकते एक बार बैठ के, बोर हो जाएंगे, अटेंशन स्पैन चुप चुका है स्क्रॉल कर करके। अब बात आती है क्या पढ़ोगे। साइकोलॉजी पढ़ो, मनी पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, बायोग्राफीज पढ़ो लोगों की। अगर तुमने कभी कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं सजेस्ट करूंगा बायोग्राफी से स्टार्ट करो। किसकी, किसी की भी तुम उठा सकते हो, जो भी लीडर, जो भी तुम्हें सही लगता है कि ये इंसान बढ़िया, उसके बारे में किताब लिखी गई होगी, पढ़ो। नाउ तीसरी हॉबी है एक हाई पेइंग स्किल सीखने लग जाओ। अब कौन सी हाई पेइंग स्किल, तुम लिटरली यहाँ स्क्रीन में मेरा एडिटर डाल देगा 20-30 स्किल, तुम उसमें से कोई सीखो, या फिर तुम चैट जीपीटी के पास जाके पूछ सकते हो। कुछ नहीं, 30 50 100 लिस्ट आ जाएगी। तुम एक पकड़ो जो तुम्हें सही लगता है, सीखने लग जाओ भाई। एंड इमेजिन करो अपनी जिंदगी आज से 10 साल में, आज से 10 साल में एक हाई पेइंग का मतलब क्या, ज्यादा पैसे दे रही होगी। उस स्किल को तुमने 10 साल दे दिया, तुम कितने पैसे कमा रहे होगे। तुम्हारी ड्रीम लाइफ तुम जी रहे होगे, सुंदर सी बीवी होगी, बच्चे होंगे, तुम जो अमीर लग रहे हो, तुमने सूट पहना है, तुम अपनी मर्सिडीज से उतर रहे हो, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन हॉबी कि तुमने डेडिकेट किया अपने आपको 2 से 3 घंटे, तुम एक हाई पेइंग स्किल सीखने लगे। लॉन्ग टर्म में इमेजिन करो ना, मैं नहीं कह रहा 4 महीने में तुम पैसे कमाने लग जाओगे। इमेजिन करो तुम्हारे जो आज तुम इतना परेशान होते हो, गरीबी, ये वो, लड़की भाव नहीं देती, लोग नहीं देखते, सारा दुख है, कोई दुख ही नहीं रह जाएगा। एक बार लॉन्ग टर्म में देखो अपनी जिंदगी। सो दैट्स अनदर हॉबी यू शुड ऐड, लर्न अ हाई पेइंग स्किल। नाउ चौथी हॉबी है
कंटेंट क्रिएशन। ट्रस्ट मी भाई, कैमरा उठा बोलने लग जा। आई नो बहुत सारे लोग नहीं चाहते कंटेंट बनाना, बहुत सारे लोग चाहते हैं पर शर्म आती है, बट ये सब एकदम बकचोदी, ये सबको हटा, सब डिलीट करो भाई। आई डोंट नो तुम्हें समझ कैसे नहीं आ रहा है। कंटेंट क्रिएशन इज लिटरली लाइक गड्ढे खन खन के हीरा निकालना। तुम्हारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है भाई। अब एक बात बता तू, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा, मैं ऐसे तेरे को ज्ञान दे रहा, मैं लिटरली अपने यंगर वर्जन को सिखा रहा हूँ। तू छोटा भाई लगेगा मेरा, तू यंगर वर्जन है मेरा। तू जो बकचोदिया कर रहा है वही मैं भी करता हूँ, तभी तो इतना रिलेट करता है, तभी तो इतना पसंद करता है मेरे को, क्योंकि मैं तुझे सब समझाता हूँ कि भोसड़ी के ऐसे कर वैसे कर। क्यों? क्योंकि मैंने वो सब करा है, मैं जानता हूँ तू कैसे जीता है, लिटरली कैसे टेढ़ा हो गया तू पा देता है, मुझे सब पता है भाई। फकिंग मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं पिछले 11 मिनट से बोल रहा हूँ और मुझे ये लग ही नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। मैं भाई अपने ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, वीडियो बना रहा, पैसा कमा रहा, घूम रहा, मैं कोई डांस कर रहा हूँ, कैमरे पे नाच रहा हूँ, मैं कहीं अपनी इज्जत उछाल रहा हूँ, मैं कोई बकचोदी कर रहा हूँ। पता नहीं कि तुम्हें ऐसी शर्म, हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं? मैं लॉन्डो को इंस्पायर कर रहा, इससे सुंदर क्या है भाई, इससे सुंदर क्या है? मैं 4 शब्द बोलता हूँ कैमरे पे आके, लॉन्डे इंस्पायर होते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलते हैं, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल रही है। दिस इज़ द फ्यूचर, यही है। इसमें सोचना क्या है कि लोग क्या कहेंगे? अरे माचुदा है लोग भाई, लोग तेरे को खाने को देंगे, मैं दूंगा ना। 100 साल बाद तुम मर जाओगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम वो हंसने वाले लोग तुम पे सब मर जाएंगे। 200 साल बाद कोई नाम भी नहीं याद रखेगा। तुम्हें अपने ग्रैंड फादर का नाम याद है? कभी मेंशन होता है, कभी बात होती है उनके बारे में, बहुत रेयर। तो बकचोदी नहीं, कंटेंट बनाओ। नहीं कह रहा कि तो सबको फेमस ही होना, नहीं भाई, तुम अपने पसंद का कुछ बनाओ जिससे तुम पैसे कमाओ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ी रिसर्च करो, थोड़ी मेहनत करो। बहनचोद, मैं तुम्हें 10 मिनट में क्या क्या बता दूंगा। उठो जागो, कंटेंट बनाओ, इससे बढ़िया कोई। बैठे हो, अब तुम ये वीडियो देख रहे हो, किसका फायदा हो रहा है? मेरा। तुम मेरी चीजें बाय करोगे, ऐड आएंगी, मैं उससे कमाऊंगा, है ना? ये सही, जिसकी वीडियो देख रहे हो उसका फायदा हो रहा है, मेरा फायदा क्या करा रहे बैठ के? आई नो, मतलब वीडियो है, सीखो, बट अपना बनाओ भाई। स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। सबको बनाना चाहिए कंटेंट। इट्स नॉट कि मैं कंटेंट क्रिएटर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट इट्स जस्ट बेसिक सेंस कि तुम्हें कुछ पता है, तुम ओपिनियन देते हो, तुम दोस्तों को ज्ञान देते हो, कैमरा ऑन करो, उस पर दो। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो, हैं? तुम लड़की छेड़ रहे हो, कुछ गलत कर रहे हो? नहीं, शर्माना किस बात का? मजाक उड़ाएंगे उड़ा लें, फेमस होने चला। अरे तुम कोई कॉमेडी वीडियो थोड़ी बनाने जाते, तुम तो एजुकेट कर रहे हो ना। इवन कॉमेडी वीडियो बनाने जाते तो क्या हो गया? तुम लोगों को हंसाना चाह रहे हो ना, उससे सुंदर क्या है? अब 5वीं हॉबी, ये बहुत सही चीज़ है, ये बहुत सुंदर चीज़ है, और ये क्या है? जर्नलिंग। नहीं, जर्नलिंग नहीं, ठीक है, जर्नलिंग ऑप्शन है, तुम्हें करना है करो, मैं नहीं करता, मुझे नहीं उतना, मतलब जब करता हूँ तो मज़ा आ जाता है, पर मैं रेगुलर नहीं कर पाता क्योंकि हम फास्ट दुनिया में जी रहे हैं। लिखना मेरे को सूट नहीं करता, बट मे भी फ्यूचर में मैं कर सकता हूँ। तो 2 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं इसमें, या तो तुम जर्नलिंग कर सकते हो, या तो तुम वॉक पे जा सकते हो 1 घंटे। ये ईयरफोन्स नहीं लगाने, ईयरबड्स नहीं लगाने, फ़ोन लेके नहीं जाना है, या फ़ोन नहीं चलाना है। मैं फ़ोन लेके जाता हूँ, डाटा ऑफ रहता है, फ़ोन फ्लाइट मोड पे रहता है, कोई गाने कुछ पॉडकास्ट नहीं, बस शांति से वॉक करता हूँ। इतने सारे आइडियाज़ आते हैं ना, जितना भी प्रेशर है, एंजाइटी है, जो भी ट्रॉमा है, सब शांत हो जाता है, सब सॉल्व हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम है सबका हल मिल जाता है। अपने बारे में सब कुछ जान पाता हूँ। तुम जो सोचते हो ना कि मैं अपने बारे में कैसे जानूं, खुद को कैसे जानूं कि मुझे क्या चाहिए, यही है। जर्नल करो, लिखो सारी चीजें, आधे घंटे जर्नल करो, 2-2 4-4 पेज लिखा करो अपने बारे में, जो भी थॉट्स आए लिखते जाओ। नहीं लिखना तो मेरे जैसे बस वॉक किया करो, जो आइडिया है अपने फोन में व्हाट्सएप खोलो। मैं यही करता हूँ, डाटा ऑफ रहता है, व्हाट्सएप खोलता हूँ, वॉइस नोट ऑन करता हूँ, जो भी मुझे बोलना रहता है बोलता हूँ, या लिखना रहता है लिख लेता हूँ। आइडियाज, दिमाग क्लियर, फक, लेट्स गो, टेक ओवर। 1 घंटे की वॉक के बाद जब मैं आता हूँ ना, ऐसा लगता है कि आई एम द मैन भाई, आई एम द बॉस। तो समझ गए? ये स्टार्ट कर दो, 1 घंटे वॉक करो बिना फोन के, दैट्स इट। तुम स्ट्रेस नहीं हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, यू आर जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड। तुमने इतना ज्यादा, तुमने अपने ब्रेन को फ्राई कर रखा है चीप डोपामिन से। चीप डोपामिन क्या? स्क्रॉलिंग, खाना, ये म्यूजिक, ये वो, दिन भर भोसड़ा भरे जा रहे हो इसमें। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सिर्फ पेले जा रहे हो दिमाग में, ऐसे नहीं चलेगा। शांत रहो, एक बार चीजें इसमें से बाहर आने दो। दिन भर कमेंट्स पढ़ रहे हो तो भी कुछ डाल ही रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो कंज्यूम ही कर रहे हो, दिन भर कंज्यूम, दिन भर इसमें इनपुट। इतनी औकात नहीं है इसकी, इसके लिए नहीं बना है। ये बना है क्रिएट करने के लिए, बना है चीज़ें करने के लिए, बना है आइडियाज़ बाहर निकालने के लिए। सिर्फ पेले जा रहे हो आइडियाज़, ऐसे नहीं चलेगा। बैठो, टहलो, लिखो। नाउ 6ठी जो हॉबी है वो है बिल्ड अ फकिंग ब्रदरहुड। यस, भाईचारा होना चाहिए, भाई होने चाहिए, और सब के सब तगड़े। हो ही नहीं सकता कि तुम पावरफुल बन जाओ अगर तुम्हारे आसपास के लोग कंफर्टेबल लूजर्स हैं। लेट मी रिपीट, हो ही नहीं सकता कि तुम पावरफुल बन जाओ अगर तुम्हारे आसपास के लोग जिनसे तुम बातें करते हो वो कंफर्टेबल हैं, लूजर हैं। क्योंकि वीक लोग नॉर्मलाइज कर देते हैं वीकनेस को। तुम कभी अगर सोचोगे कि यार पैसा नहीं कमा रहे, या ऐसा है, या इतनी पुशअप्स नहीं होती, तो वो बस बोल देंगे उनके ऐसे आइडियाज। कह रहे कोई बात नहीं भाई। और तुम अगर उनको देखोगे उनकी लंड जैसी जिंदगी, तो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ यार ठीक है, सब ऐसे ही तो जी रहे हैं। नहीं, वहीं अगर तुम एक ब्रदरहुड बनाते हो, स्ट्रांग लोगों का, उनके बीच में आते हो, तो
तो तुमको बताएंगे, तुम्हें चैलेंज करेंगे कि भोसड़ी के 20 पुशअप बस तू कर सकता है, तेरी औकात क्या है झाटू, मैं 30 करता हूँ। वो तेरे को पुश करेंगे 5 और 5 और, वो बातें करेंगे कि भाई ये पैसा कमाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसे आइडियाज़, ऐसे दुनिया पे कॉन्कर करेंगे। ऐसे लोगों के बीच है जो तुम्हें चैलेंज करें, जो तुम्हें कंफर्टेबल ना रहने दे तुम्हारी झाटू से छोटी सी ज़िंदगी में। भोसड़ी तुमने क्या ज़िंदगी है भाई, इवन मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं 23 साल का हो गया बहन चो, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, पैसे हैं, ये है वो, बट अभी तक मैं कोई खास एक्टिविटी नहीं करी, कहीं घूमने नहीं गया, कुछ देखा नहीं, कुछ जिया नहीं, किसी से बात नहीं करी। लैंड है, ऐसे जीना है क्या? ये इसलिए पैदा हुए थे? नहीं। यू नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद किलर्स। जिम वाले दोस्त, कंटेंट वाले दोस्त, बिजनेस वाले दोस्त, पैसे वाले दोस्त, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, इनके साथ बातें करो कॉल पे, वीडियो कॉल पे, या साथ बैठो, कहीं घूमने जाओ, हाइकिंग करो, पहाड़ वहाड़ चढ़ो, कैंप वैम्प लगाओ, ये सब करो। समझ रहे हो? नहीं, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मेरी कम्युनिटी है ही, जिसका नाम है माफिया ब्रदरहुड, जहाँ गांड फाड़ी जाती है भाई, जहाँ नॉर्मल, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैंने बनाई है। 400 से ज़्यादा लोग हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक होगी, उस पर क्लिक करके एक बार उसको देख लेना। आई नो मुझे प्रमोट नहीं करना चाहिए था, बट भोसड़ी के मैंने बहुत सही चीज़ बनाई है, तो मैं बताऊँगा, मैं प्राउड हूँ इस चीज़ पे। तो माफिया ब्रदरहुड चेकआउट जरूर करना। छोड़ो, 7वीं चीज़ पे आते हैं। 7वीं चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग। अगर तुम्हें बोलना ही नहीं आता चोदूमल, तो तुम क्या उखाड़ोगे ज़िंदगी में? तुमसे कौन सी सेल्स होगी? तुम किस लड़की से फ्लर्ट कर पाओगे? तुम कहाँ लव मैरिज कर पाओगे? तुम क्या करोगे? तुम अगर अपने थॉट से तुम अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। 18 मिनट हो गए लगातार बोले जा रहा हूँ मैं, क्या करोगे तुम? मतलब ऑब्वियसली कट होंगे बहुत सारी, और तुमको 10 ही मिनट मिलेगा वीडियो का देखने का। कम्युनिकेशन देख रहे हो, एक सीने में आग सी लग रही होगी तुम्हारे। मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, भोसड़ी के बस बोलने से आएगा। मैं जिंदगी भर इंट्रोवर्ट शाही चोदूमल रहा हूँ भाई, मेरी औकात नहीं, मेरे कॉन्फिडेंस नहीं, मैं किसी से बात कर पाऊँ, मैं इतना बढ़िया बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस, बोलो, क्योंकि आजकल के लड़के भाई स्क्रॉल कर सकते हैं, मैसेज बढ़िया सा लिख सकते हैं, है ना, कंज्यूम कर सकते हैं कंटेंट, बट बात नहीं कर सकते, कॉन्वर्जेशन नहीं होल्ड कर सकते, लोगों से लीड नहीं कर सकते कॉन्वर्जेशन, क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट नहीं होल्ड कर पा रहे हैं आजकल लौंडे। समझ रहे हो? अपने आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली, अपने ओपिनियंस को, गांड फटी रहती है, बोलते ही नहीं, क्लासरूम हो, ग्रुप हो, कहीं भी चोदू। ऐसे जीना है क्या? अगर तुम कम्युनिकेशन सीखते हो तो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारी लीडरशिप तुम बढ़िया हो जाती है, तुम्हें बिजनेस में हेल्प करता है, तुम्हें लड़कियों के साथ हेल्प करता है, तुम्हें नेटवर्किंग में हेल्प करता है, लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं। कैसे? हाउ टू प्रैक्टिस। तो कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब सुधरेगी कैसे? कैमरा उठाओ, बोलो डेली, बस कुछ भी, अपने कुछ भी कहानी बताओ। ये वीडियोस कभी अपलोड नहीं करनी है, इनको कोई नहीं देखने वाला, तो दिल खोल के बोलो। 5 मिनट 10 मिनट डेली बोलो, कोई देखेगा नहीं, इसको अपलोड नहीं करना, डिलीट कर देना। बोलो 5 मिनट 10 मिनट डेली बोलो, देन उसको ऑब्जर्व करो, कहाँ अटक रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, आंखें कहाँ जा रही हैं, बॉडी लैंग्वेज कहाँ जा रहा है, देखो। अगली दिन जब बैठो तो कोशिश करो कि आंखें यहीं रहें, एक जगह, ऐसे ऐसे ना हो। कोशिश करो कि ऐसे ना बैठे हो, ताव से बैठे हो, जैसे कि तुम ओन करते हो पूरी दुनिया को। ऐसे होगा इम्प्रूव। डेली प्रैक्टिस करो, देन डेली उसको देखो, एनालाइज करो एंड इम्प्रूव करो। एक और चीज़ कर सकते हो, डिबेट्स में ज्वाइन कर सकते हो। मैंने पर्सनली, मुझे करना है, पर मैंने आज तक किया नहीं, बट एक आइडिया है कि दे रहा हूँ। तो डिबेट्स कर सकते हो, तुम स्ट्रेंजर से बातें कर सकते हो। एक आदमी जो अपने ओपिनियंस, आइडियाज, थॉट्स को आर्टिकुलेट नहीं कर सकता, वो कभी अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। गाड़ फाड़ दो जिंदगी की भाई, स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। तुम चाहते भी नहीं स्क्रॉल करना, तुम्हें मजा भी नहीं आता स्क्रॉल करने से। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लो। और इस वीडियो से भी खतरनाक चीजें चाहिए और तगड़े लेवल पे प्रोग्रेस बनाना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है माफिया ब्रदरहुड का। मेरा बनाया हुआ कम्युनिटी है, मेरा बनाया हुआ ब्रदरहुड है, मेरा बनाया हुआ ऑनलाइन स्कूल है, जहाँ पे मैं प्रोफेसर हूँ। तो उसको एक बार चेकआउट जरूर करना। दैट्स इट, बाय बाय।